सिंध पर नहरें नामंजूर, बिलावल भुट्टो का केनाल्स मंसूबा वापस लेने का मुतालबा। केनाल्स नामंजूर अवाम का मुतालबा है। पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी होगी, कोई गैर जिम्मेदाराना फैसला नहीं करने देंगे। पीपल्स पार्टी ने मुतनाज़ा डैम का मंसूबा हमेशा के लिए दफनाया। अब पीपल्स पार्टी केनाल्स की तनहा मुखालिफत कर रही है। पीपल्स पार्टी हमेशा पानी की मुनसिफाना तकसीम का मुकदमा लड़ती आई है। भारत पानी पर डाका मार रहा था, बतौर वज़ीर ख़ारजा मुकदमा लड़ा। पाकिस्तान में माशी बहरान और दहशतगर्दी अरूज पर है। दहशतगर्दी कभी मजहब कभी कौम परस्ती के पीछे छुपते हैं। हम मिलकर दहशतगर्दों को शिकस्त दिलवाएंगे। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए साजिशें जारी हैं। ये पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ चुके हैं। दहशतगर्दी के 1 पॉइंट एजेंडे पर सब मुत्तहिद हों। सियासत करना कैदी नंबर 804 का हक, कौमी मसाइल पर मुत्तहिद होना होगा। PSDP में मुशावरत ना हुई तो बजट में वोट नहीं देंगे। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो का गढ़ी खुदाबख्श में जलसे से खिताब। दहशतगर्दों और इनके सहूलतकारों के लिए पाकिस्तान में कोई जगह नहीं। गैर कानूनी सरगर्मियां दहशतगर्दी की माली मामलत से अंदरूनी तौर पर जुड़ी हुई हैं। नेशनल एक्शन प्लान के निफाज में तमाम इदारे पायदार हम आहंगी, मजबूत कोशिशों और ताउन को यकीनी बनाएं। आर्मी चीफ का नेशनल एक्शन प्लान के तेज नफाज की जरूरत पर जोर। जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। फोरम का हर कीमत पर बिला तफरीक दहशतगर्दी को खत्म करने के आज़म का यादा। किसी को भी बलोचिस्तान के अमन में खलल डालने की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वालों के खिलाफ रियासत पूरी ताकत से निपटेगी। फोरम का यादा। बलोचिस्तान में तमाम मुल्की और गैर मुल्की अनासर का असल चेहरा बेनकाब हो चुका। ऐसे अनासर को किसी भी किस्म की माफ़ी नहीं दी जाएगी। शुरका का आज़म का इजहार। फोरम का आज़म इस्तेहकाम की हिकमत अमली के तेज़ और मौसर निफाज की ज़रूरत पर जोर। रियासत इदारे कानून पर पूरी इस्तकामत से अमल दरामद करेंगे। कानून की अमलदारी में किसी किस्म की नरमी और कोताही नहीं बरती जाएगी। शुरका कॉन्फ्रेंस। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत इंसानी हकूक़ की जारी संगीन खिलाफ वर्जियों पर गहरी तशवीश का इजहार। फोरम के गजा में संगीन इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियों और जंग जुराइम की शदीद मजम्मत। फ़लस्तीनी अवाम की गैर मुतज़लज़ल सिफारती, सियासी और अखलाकी हिमायत फराहम करने का इरादा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अफगान शहरियों की वापसी की पॉलिसी की मुखालिफत। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस किसी अफगान महाजरीन को ज़बरदस्ती नहीं निकालेगी। अफगान महाजरीन को ज़बरदस्ती अफगानिस्तान भेजने की पॉलिसी के खिलाफ हैं। अली यमीन गंडापुर का एक बार फिर अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करने का मुतालबा। दहशतगर्दी का हल मुज़ाकरात से निकल सकता है। बाद PTI दौर में दहशतगर्दी खत्म हो गई थी। PTI को खत्म करने के लिए पूरा जोर लगाया गया। ये देखना होगा हमारे लोगों ने हथियार क्यों उठाए। लोगों का एतमाद बहाल करें। अली यमीन गंडापुर का वफाकी हुकूमत को मशवरा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के टास्क की तरदीद। बानी PTI ने मुझे मुज़ाकरात से मुताल्लिक कोई टास्क नहीं दिया। बानी PTI डील नहीं, मुल्क के लिए मुज़ाकरात करेंगे। अदालती हुक्म के बावजूद मेरी बानी से मुलाकात नहीं होने दी गई। अली यमीन गंडापुर की फिर सड़कों पर आने की धमकी। NFC अवार्ड हमारा आईनी हक है, ना मिला तो सड़कों पर निकलूंगा। अवाम, सूबे की पुलिस, इंतजामिया और सरकारी मुलाजमीन को लेकर निकलूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बलोचिस्तान के जिला कीच में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्द मुताबिक कार्रवाइयों में मुलविस थे। इलाके में दीगर दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस बलोचिस्तान के अमन को सबटाश करने की कोशिशें नाकाम बनाने के लिए पुरआज़म हैं। ISPR। सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के आज़म का यादा। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक हमारी जंग जारी रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। कौम के लिए एक और खुशखबरी। बिजली मजीद सस्ती होने का इम्कान। बिजली फी यूनिट ₹1.71 मजीद सस्ती करने की दरख्वास्त। नेपर अथॉरिटी ने पेट्रोलियम लीवी के मद में विफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अगले हफ्ते तक ₹5 फी यूनिट से ज्यादा रिलीफ मिलेगा। डिस्पोज के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में गुज़िश्ता 6 पैसे बाकी थे। हमने 90 पैसे फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में एडिशनल दिए हैं। अप्रैल में सहमाही एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर कीमतें मजीद कम होंगी। चेयरमैन नेपरा के समात के दौरान रिमार्क्स।
कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस जो थी 36 IPPs के साथ मुकम्मल की और उन नेगोशिएशंस उसके जी नतीजे में 3,696 अरब रुपए का हमें एक सेविंग्स हुई। 36 IPPs के साथ मुज़ाकरात मुकम्मल हुए, इससे 3,696 अरब रुपए की बचत हुई। दरामदी कोयले के प्लांट्स मुकामी कोयले पर मुंतकिल करेंगे। फैसले के बाद फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट कम होगी। माजी में महंगे पावर प्लांट्स लगते रहे। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 2400 अरब तक पहुंच चुका। गर्दिशी कर्ज में 339 अरब रुपए की बेहतरी लाए हैं। 6 साल में गर्दिशी कर्जे का खात्मा कर देंगे। ट्रांसमिशन में मसाइल की वजह से बिजली फी यूनिट 1 से 2 रुपए महंगी मिल रही है। हुकूमत बिजली खरीदारी के लिए अब अकेला इदारा नहीं रहेगा। बिजली की खरीदारी और फरोख्त में निजी शोबे को ला रहे हैं। बिजली के तमाम मीटर्स ऑटोमेटेड करेंगे। वज़ीर तवानाई अवैस लगाली की बिजली की कीमतों में रिलीफ से मुतालिक ब्रीफिंग। वफाकी काबीना ने सरकारी IPPs के साथ मुआहिदों की मंजूरी दे दी। हुकूमत की मजीद 21 सरकारी IPPs के साथ बातचीत मुकम्मल। IPPs के साथ मुआहिदों से 34 अरब रुपए की बचत होगी। बिजली की बुनियादी कीमतों में 27 पैसे फी यूनिट की कमी आएगी। IPPs 21,000 मेगावाट से ज़ायद पैदावार की सलाहियत रखते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, RLNG गैस, हाइडर कोयले, फर्नेस ऑयल और सोलर पावर प्लांट्स शामिल हैं। ज़राए पावर डिवीजन। ठंडी हवा का एक झोंका है। आई थिंक इट इज़ वेरी वेल रिसीव्ड बाय एवरीवन। आम आदमी के लिए भी फ़ायदेमंद है और बिजनेस और इंडस्ट्री के लिए ख़ुसूसी तौर पर ये बहुत बड़ा रिलीफ है, क्योंकि इसको आपको कंजंक्शन में देखना है कि पहले जो रेट है वो ऑलरेडी 10-12 रुपये कम आ चुका, तो जितनी पहले तकलीफ बढ़ी थी वो आधी पहले हो चुकी थी पूरी, और इसके कम होने के बाद जो है ये तकरीबन 8-9 सेंट की रेंज में आ गया है। मुल्क भर की बिजनेस कम्युनिटी का बिजली की कीमतों में कमी का खैर मकदम कहते हैं कि बिजली सस्ती करने का इक़दाम मईशत के लिए ठंडी हवा का झोंका है। बिजली की कीमत में कमी के बहुत अच्छे नताइज आएंगे। माशी सरगर्मियाँ बढ़ेंगी। पैदावारी लागत में कमी से बरामदात में इजाफा होगा। वो वक्त आने वाला है इंडस्ट्री ट्रैक पर आ जाएगी। मुल्क दुरुस्त समत पर गामजन हो चुका है। तरक्की की राहें खुल रही हैं। नौजवानों को रोजगार मिलेगा। महंगाई में मुसलसल कमी मुस्लिम लीग नून की ही बेहतरीन माशी पॉलिसियों का मुंह बोलता सबूत है। बिजली सस्ती करने से न सिर्फ अवाम को रिलीफ मिलेगा बल्कि एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में ही हमेशा अवाम को माशी रिलीफ मिलता है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के बिजली के निर्ख में रिकॉर्ड कमी पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। घरेलू और सनती सारिफीन के लिए बिजली के निर्ख कम करने पर हुकूमती टीम को सराहा।